बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर खारिज की सीजफायर की मांग। पहले बंधकों को रिहा करने की रखी गई है शर्त। नेतन्याहू ने फिर की हमास के खात्मे के बाद गाजा में मौत का आंकड़ा इस बीच 11,000 के पार पहुंच गया है, लेकिन अभी भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है इजराइल। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है। कहा यह गया है कि हमास के अंत तक ये जंग जारी रहेगी और बंधकों को अगर हमास अपनी कैद से रिहा करता है तो ही सीज फायर के बारे में सोचा जाएगा। और आइए अब देख लेते हैं कि क्योंकि साफ कह दिया गया कि जब तक हमास का अंत नहीं होगा तब तक युद्ध चलेगा, तो इजराइल की ओर से और क्या कुछ कहा गया है और साथ में गाजा से बाकी अपडेट्स क्या है इस वक्त की, ये इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। तो गाजा में नहीं रुकने वाला इजराइल, थमने वाला नहीं युद्ध। सीज फायर की जो मांग है इजराइल ने एक बार फिर से खारिज की है। सीज फायर संभव कब है? अगर, हालांकि संभावना है अगर जो 239 बंधक हैं उनको छोड़ दिया जाता है हमास के चंगुल से समेत। जी हां, नेतन्याहू ने फिर कहा है कि हमास के संपूर्ण खात्मे तक ये जंग चलेगी। ऐसे में बंधकों को रिहा करने की इजराइल की मांग पर क्या हमास अमल करेगा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाजा में अब तक मौत का आंकड़ा आप देखिए कहां पहुंच रहा है। 11,070 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक जो बात है वो ये कि 2/3 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, यानी ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं इस जंग में। गाजा पर हमलों के बाद जो लोग गुम हो गए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है अब तक, उनकी संख्या भी 2,700 से ज्यादा है। आशंका यह है कि गुम हुए लोग भी इस जंग में मारे गए हैं। इजरायली सरकार के सोर्सेज जो हैं वो इन खबरों को सामने रख रहे हैं, यानी ये जंग कैसा भयावह रूप ले चुकी है ये कहीं ना कहीं इजराइल मान रहा है, लेकिन फिर भी रुकने वाला नहीं है, ये क्लियर किया गया है। सिवाज साहब, इजराइल हमास जंग में बंधकों की रिहाई कुल मिलाकर अटक गई है। वो इजराइल जो ये कह रहा है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी, फिर सीज फायर के लिए जो शर्त रखी गई है वो हमास की कैद से इन्हीं बंधकों की रिहाई की रखी गई है। ऐसे में क्या हमास इस शर्त को मानेगा? वो इस अवस्था में आपको नजर आता है? हाँ बिल्कुल, देखो शमीर, सच्चाई है कि इजराइल के 2 मिलिट्री एम थे। एक तो हमास का जो मिलिट्री पावर को डिस्ट्रॉय करना, जो उसने 70 से 80% कर लिया है, और दूसरा था होस्टेजेस को छुड़ाना। अब जो होस्टेजेस को छुड़ाना है उसने 2 स्ट्रैटेजी बनाई है। एक तो बैक चैनल डिप्लोमेसी से कतार में बात हो रही है, गिव एंड टेक की, कोई निगोशिएशन की, और दूसरा कहीं प्लान भी बनाई जा रही है कोई स्पेशल ऑपरेशन करके इनको छुड़ाने की, अमेरिका के साथ MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल करके उनकी लोकेशन का पता लगाना। मगर वो इतना आसान नहीं है क्योंकि हमास ने उनको अलग अलग जगह में छुपा के रखा है। अब बात आती क्या हमास इससे कुछ गिव एंड टेक करेगा? देखो हमास को पता है कि ये जो होस्टेज उसके लिए ट्रम्प कार्ड है, उसका वो इस्तेमाल करेगा। अगर उनको मार देता है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमास हो सकता है जब उसको लगे कि अब मैं बिल्कुल घिर गया हूं, स्पेशली जो इनके कमांडर्स हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो या इनका जो सिनेवार है उसको भी मारने की खबर है। तो मुझे लगता है सर, तो कुल मिलाकर मुमकिन है। बिल्कुल सर, तो कुल मिलाकर ये साफ नजर आ रहा है कि इजराइल की स्ट्रेटेजी है पहले खात्मा करना, घेरना और एक दबाव बनाना हमास के लड़ाकों पर। इस बीच हमारे साथ लेबनान बॉर्डर से टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे भी लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, ये तो आप बताइए, क्योंकि आप लेबनान बॉर्डर पर, वहां पर भी लगातार गोलीबारी जारी है, वहां क्या हो रहा है? लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जो बंधकों की रिहाई का मसला है वो अटकता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ बताया जा रहा है कि कतर के थ्रू उस चैनल पर तो बात हो रही है, लेकिन यहां पर इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। तो क्या प्रायोरिटी इस वक्त सिर्फ खात्मा करने की इजराइल की, या फिर बंधकों की सकुशल रिहाई हो, इस तरफ भी कोई प्रायोरिटी नजर आ रही है? देखिए, इजराइल के इतिहास को उठाएं तो इससे पहले, इस युद्ध से पहले, यानी 7 अक्टूबर से पहले करुणा, जब भी आप देखेंगे तो हमेशा बंधकों के मसले पर इजराइल घुटनों पर बैठ गया है। लेकिन पहली बार ऐसा है, 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने साफ कर दिया कि जैसे हमारे मुल्क के 800 लोग मारे गए हैं, 1000 लोग मारे गए हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम इस बार दबाव में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए डिप्लोमेटिक चैनल खोला जा रहा है। आप देखिए, एंटनी ब्लिंकन का दौरा, मोसाद के चीफ का दौरा, CIA के चीफ का दौरा, कतर के प्रधानमंत्री से मिलना, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन हमले में कोई कोर कसर नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट
क्लियर है कि इस हमले को हम युद्ध के तौर पर मानते हैं। युद्ध हम पर थोपा गया और युद्ध थोपने वालों को हम माफ नहीं करेंगे, बेशक हमारे 200 नागरिक और क्यों ना मार दिए जाए। तो अब बहुत ज्यादा दबाव में इजराइल आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि एक तरफ वो नेगोशिएशन तो करता है, लेकिन दूसरी तरफ युद्ध में कोई कोर कसर, कोई भी कहीं से भी लीवरेज देता हुआ फिलहाल हमास के लड़ाकों को, कतर को या मुस्लिम देशों को देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी